समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई प्रतीक यादव अपर्णा यादव से तलाक लेंगे। इसे लेकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि स्वार्थी महिला ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। हालांकि तलाक की खबरों पर अभी अपर्णा यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि उनकी टीम की ओर से प्रतीक यादव का सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने की बात कही गई है। वहीं प्रतीक यादव की ओर से भी इसे लेकर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। तो अपर्णा की टीम ने इस इंस्टा पोस्ट को फर्जी बताया। हालांकि इसमें तलाक की बात कही गई है अपर्णा यादव से प्रतीक यादव ने एक आरोप लगाया है कि उन्होंने मेरा परिवार तोड़ा है। ये बेहद स्वार्थी महिला है। समर्थ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, सच्चाई क्या है? फेक पोस्ट है, अकाउंट हैक हुआ है, या वाकई दोनों के बीच रिश्ते इतने तल्ख हो गए हैं कि बात तलाक तक पहुंच गई? ये मामला कुल मिलाकर इस तरह का है कि एक पोस्ट आती है प्रतीक यादव की तरफ से जिसमें वो ये तक कह देते हैं कि डाइवोर्स की वो जल्दी से जल्दी डाइवोर्स लेना चाहते हैं। जो पोस्ट में कहा गया है वो उनका आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसमें उन्होंने पोस्ट साझा करते हुए लिखा है कि वो जल्द से जल्द तलाक की प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। पोस्ट में उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और अलग होने का फैसला कर चुके हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट प्रतीक ने अपनी पत्नी पर तीखे आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपर्णा को स्वार्थी महिला बताते हुए लिखा है कि उनकी वजह से उनका पूरा परिवार बिखर गया, यानी कि यादव कुंबे की बात कर रहे हैं। प्रतीक के अनुसार उनकी पत्नी के व्यवहार ने पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट और दूरी पैदा कर दी है। कुल मिलाकर अभी जो हमारी बातचीत हो पाई है अपर्णा यादव के चैनल से, उनका ये कहना है कि प्रतीक यादव की आईडी हैक हो गई है, इस वजह से इस तरह का पोस्ट और वो इस वजह से डिलीट भी नहीं हो पा रहा है। हालांकि खेमे की तरफ से ये तो कहा गया है, लेकिन अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। ये कहा गया था कि कुछ देर में एक स्टेटमेंट जारी करने वाले हैं, लेकिन हम भी उस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की तरफ से कोई स्टेटमेंट आए। दोनों को कई बार कॉल किया गया है, लेकिन कॉल भी अभी तक ना अपर्णा की तरफ से पिक हुआ है और ना ही प्रतीक की तरफ से अभी तक पिक हो पाया है। तो इंतजार है कि इधर अपनी वर्जन आए और अपर्णा का सीमा फिलहाल जो अपडेट दे पा रहा है वो ये दे पा रहा है कि यहाँ पर जो आईडी है वो हैक हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखना होगा, इंतजार करना होगा कि जो आधिकारिक तौर पर अपर्णा या फिर प्रतीक की तरफ से कोई बयान इस मामले में आता है कि नहीं आता है। लेकिन जो ऑफिशियल तौर पर उन्होंने पोस्ट किया है, बाकायदा आप अगर देखें तो अपर्णा यादव की जो तस्वीर है वो भी उन्होंने साथ में शेयर की है, साथ में लगाई हुई है। तो एक बात तो साफ है कि अगर ये पोस्ट प्रतीक की तरफ से किया गया है, क्या सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है। हालांकि मैं खुद एक दिन इसमें ट्रैवल कर रहा था, प्रतीक अपर्णा कहीं ट्रैवल कर रहे थे और ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि इस तरह का पोस्ट आया है। तो ऐसा देख के नहीं लग रहा था कि कुछ भी दोनों के बीच कुछ अनबन हो या कुछ इस तरह की चीजें हो। अच्छे से सारी चीजें लगे थी, लेकिन एकदम से ऐसा क्या हो गया है कि प्रतीक को एकदम लिखना पड़ गया है। अगर ये आईडी हैक नहीं हुई है, सबसे बड़े गंभीर सवाल उससे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। क्योंकि जो आरोप अपर्णा पर प्रतीक लगा रहे हैं वो ये तक कह रहे हैं कि अपर्णा लाइमलाइट में रहना चाहती है, अपर्णा को जो है केवल अपनी उन्नति चाहिए। तो ये सारे आरोप अपर्णा पर लगाते हुए फिलहाल दिख रहे हैं। आधिकारिक तौर पर दोनों को बयान का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक जो अपर्णा के में बात हुई है उनकी तरफ से कहना यह है कि जो आईडी है वो हैक है, लेकिन अभी तक उन्होंने ठीक है, समझ में भी आता है। समझ कोई खुलकर ये स्वीकार नहीं करता है कि उनका तलाक होने वाला है, और इस तरह की वजह अगर पति द्वारा बताई जाए तो जाहिर तौर पर अपर्णा यादव इसे डिनाई करेंगी और कहेंगी कि अकाउंट हैक कर लिया गया। लेकिन समझ साथ ही ये भी समझना होगा कि एक बड़ी परिवार की साख का सवाल है। यादव परिवार है, ये मुलायम सिंह यादव की ये बहू है, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है, इनका नाम है, इनका फेम है, और इसी को लेकर तमाम सवाल पति द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन जब अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की शादी हुई थी, क्या शुरू से ही इस तरह की चीजों को लेकर मतभेद थे, या ये हाल फिलहाल कोई डेवलपमेंट हुआ है? क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, शुरुआत में इस तरह की बातें सामने नहीं आई, लेकिन एक बड़ा झटका तब जरूर लगा था जब मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ और उसके बाद देखा गया बंटवारे वाली बात तमाम चीजें सामने आई। और फिर अपर्णा यादव ने जब भाजपा ज्वाइन कर दी, जब ये बात है उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव की, तब जरूर एक
चीजें हुई थी और जैसे कि आपका जो यादव कुंडा है जिसमें आपस में दोनों परिवारों में कहीं न कहीं जो पहले मिलावट जो जिस तरह से पहले रखा हुआ था वो यही रहा है, वो गतिरोध अब टूट चुका है। लेकिन अपर्णा और प्रतीक के बीच में इस तरह की कोई चीज हुई है या नहीं हुई है, ये बात यहाँ पर साफ हुई है। पहले इस तरह की घटनाएं इस तरह की सामने नहीं आई है। प्रतीक ने अपने पोस्ट में एक बात और भी लिखी है, वो ये कह रहे हैं कि वो अभी बीमार है और ऐसे समय में इस तरह की चीजें होना, इस तरह की चीजें करना शोभा नहीं देता है और मैं अब डाइवोर्स की दिशा में सोच रहा हूँ। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी बात है कि वो डाइवोर्स की दिशा में सोच रहे हैं। ये सारी बातें गंभीर सवाल उठाती है कि क्या इसमें सच्चाई है या उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ है, इसके आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। लेकिन अगर सचिव ने सारी चीजें लिखी है और बताया पढ़ना की तस्वीर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।